क्या से क्या कर जाती, बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सोने चांदी की होती तो क्या से क्या कर जाती, बांस की हो करके मुरली तो है इतना तड़पाती। सबको वश में करने वाली सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। सबको वश में करने वाली श्याम को वश में किया है। उसे होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो। हरि बोल। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। पीपल की छैया में कान्हा जब जब बंसी बजाए, ताता थैया राधा नाचत आए। मुरली के धुन जिसने सुनी है, मुरली के धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। मुरली के धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया। बंसी बोलो ना, 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 बंसी बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो गोपियों ने यही पूछा था ना बंसी से। क्या पूछा था कि बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है ना। कौन सा पुण्य किया है हमें ये तो बताओ। तो बंसी ने क्या बोला था? बंसी ने कहा था कि कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए। दुष्ट हो या हो सज्जन वो तो नाचत नाचत आए। मुरली की धुन जिसने सुनी है, मुरली की धुन जिसने सुनी है, घायल वो तो हुआ है। खुश होकर कान्हा ने हमको हाथों में थाम लिया है। बंसी ने कहा कि मैं मीठा बोलती हूँ, इसलिए भगवान मुझे गोद पे धारण करते हैं। मैं कैसा बोलती हूँ? कितना मीठा बंसी बोले सबके मन को भाए। जब बंसी बजती है ना तो सर्प भी नाचता है और सज्जन भी नाचता है ना।
अर्थात जीवन में वाणी हमारी कैसी हो, कटु ना हो, कर्कश ना हो, कड़वी ना हो। जीवन में वाणी वैसी ही हो जैसे बंसी बोलती है। बंसी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने मेरे सीने में छेद कर दिए पर मैं किसी को कोई गाली नहीं देती। कि जिसके छेद हैं सीने में फिर भी मुस्काती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना मुरली ने सिखाया है। बंसी बनती है बांस की, छेद कितने होते हैं? 7। जिसके शरीर में छेद दुनिया वालों ने किए वो दुनिया वालों को गाली नहीं देती है ना। जब भी बंसी बोलती है तो मीठा बोलती है, मधुर बोलती है। जिसके शरीर में छेद कर दिए 7 दुनिया वालों ने गर्म लोहे से, वो भी गाली नहीं देती। तो आप पर तो इतना अत्याचार नहीं हुआ ना, फिर भी कड़वा बोलते। हाँ? अरे मधुर बोलो, मीठा बोलो। शंकर जी बांसुरी बनकर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो कन्हैया ने राम जी ने धनुष लिए हैं, शंकर जी ने त्रिशूल ले रखा है, भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र ले रखा है, दुर्गा मैया ने क्या क्या नहीं ले रखा है। सारे देवी देवता अस्त्र शस्त्र से मिलते हैं, पर मेरे कृष्ण हैं जिनके हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। वो दुनिया को बंसी से ही घायल कर देते हैं। मानो भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि किसी को मारना है तो धनुष बाण की भी जरूरत नहीं है, किसी को मारना है, किसी को जीतना है तो धनुष बाण की और चक्र की जरूरत नहीं है। मीठा बोलकर ही आप दुनिया को जीत सकते हैं, मीठा बोलकर, मधुर बोलकर ही आप दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मेरी माँ, यदि शासन करना है तो मीठा बोलना चाहिए। धनुष बाण से मैं आपको बाण मारूंगा तो शायद आप मेरे वश में नहीं होंगे, पर मीठा बोलूंगा तो वश में हो जाएंगे। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठा वचन सुनाए के जग अपनों कर ले। कौआ किसी के घर चोरी तो नहीं करता ना, फिर भी लोग कौआ का काव काव सुनना पसंद नहीं करते। कोयल किसी को सोना चांदी नहीं देती, फिर भी लोग कोयल का कूकना पसंद करते हैं। कोयल को सुनना पसंद किया जाता है, कौआ को नहीं। क्यों? दोनों का रंग काला है, फिर भी क्योंकि कोयल की वाणी मधुर है, कौआ की वाणी मधुर नहीं है। आज उसी को लोग सुनते हैं जिसकी वाणी मधुर होती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये जो हमारा मुंह है ना, हमारी जिह्वा 3 इंच की होती है, इसमें ईश्वर ने कोई हड्डियां नहीं डाली। इस वाणी से आप बाग भी लगा सकते हैं और आग भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, बाग लगाएं या फिर आग लगाएं। इस वाणी से आप किसी का दिल जीत भी सकते हैं, किसी के दिल में कब्जा कर सकते हैं। और इसी वाणी से आप, बुजुर्ग लोग कहावत कहा करते थे, बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। कहावत सुनी कि नहीं आप लोगों ने? नहीं, हम सुनाएंगे। हमारे बुजुर्ग लोग कहावत कहा करते थे कि बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात, अर्थात आप अपनी बातों से, अपनी वाणी से हाथी दान में पा सकते हैं, और आपकी वाणी के कारण ही हाथी के पांव के नीचे आपको दबाया भी जा सकता है। सजा दे दी जाएगी, बहुत खराब बोलता हाथी के पांव के नीचे दबा दो उसको। तो बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। ये वाणी जो है ना मेरी माँ, इससे सब कुछ मिलता है। मान सम्मान भी इसी से मिलता है, अपमान भी इसी से मिलता है। तो क्या पाना है वो आप देखना। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी
लेकर ये सिद्ध किया है कि आपको सदा मधुर बोलना है। भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो कृष्ण के साथ दर्शन किसका होगा? बांसुरी का। बांसुरी के दर्शन का आशय क्या है, अर्थ क्या है कि हमें जीवन में बोलना किस प्रकार है? बंसी की तरह। बंसी कैसा बोलती है? मीठा बोलती है। ऐसा बोलती है कि दुष्ट को भी भला अच्छा लगता है और सज्जन को भी अच्छा लगता है। जीवन में हमेशा ऐसा ही बोलना चाहिए। आप अपने नौकर से भी बात कर रहे हैं, काम वाली बाई से भी बात कर रहे हैं, तो प्यार से बोलो ना भाई, क्या घट रहा है? आप लोग जब अपने से बड़ों से बात करते हैं ना, तब भला बोलते हैं आप लोग। वीआईपी है, कोई पार्टी है, नेता लोग हैं, तो फिर आप तो हाथ जोड़ो। आप अपने से बड़ों के सामने ना जूजू बन जाते हैं और अपने से छोटों के सामने आप लोग जैसे आप हैं तो कोई है ही नहीं। ऐसा लगता है चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, मार डालेंगे उसको। ऐसा लगता है कि आपने काम वाली बाई नहीं रखी, आपने उसे खरीद रखा। ऐसा लगता है कि आपने अपने नौकर को खरीद लिया, जो मन में आए बोल देना। ना, ना, ना। कोई भी हो, गलती भी करे कोई, तो समझाना प्यार से ही चाहिए। बेटा ये गलत है, ये सही ये है। हा? पसंद नहीं है, काम तो निकाल दो उसको, चिल्लाने से क्या फायदा होगा? आप अपना भी माथा गर्म करो, उसको भी परेशान करो। छोड़ो। हमें अपना संतुलन नहीं बिगाड़ना चाहिए। कितनी भी बारिश हो जाए, नदियों में बाढ़ कितनी भी चल रही हो, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, उन गुरुओं में एक गुरु बनाया है समुद्र को। जैसे समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, उसमें कभी बाढ़ नहीं आती, ऐसे हमें भी किसी भी स्थिति में अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए, अपनी धैर्यता को, अपनी शांति को खोना नहीं चाहिए, है ना? समुद्र की तरह गंभीर बनिए। सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा, अपमान करेंगे तो अपमान मिलेगा। अपने से छोटों का सम्मान करिए, अपने से बड़ों का आदर करिए और अपने बराबर वालों से मित्रवत व्यवहार रखिए। यही हमें शिष्टाचार में पढ़ाया गया है जब हम 6ठी क्लास में थे। ये जरूरी है, ये आवश्यक है मेरी माँ, जरूरी है। जो जरूरी पाठ है ना, वो आपको और आपके बच्चों को याद होने चाहिए। शिष्टाचार का पाठ याद होना चाहिए। आज नौजवान भाई बहन को शिष्टाचार नहीं है। आजकल के नौजवान 15-15 साल के बच्चे सिगरेट पीते हैं, खड़े होकर के सड़क के किनारे, वहां से उनके बुजुर्ग निकल रहे हैं। कोई डर नहीं किसी का, कोई भय नहीं किसी का। ऐसे में थोड़ी चलता है, ऐसे में सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। डर के भय बिनु होई न प्रीत, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। समुद्र के सामने 3 दिन तक राम जी हाथ जोड़े खड़े रहे कि भाई रास्ता दे दे, हम लंका चले जाएं। समुद्र हाथ जोड़ना नहीं सुना, तब राम जी ने बाण निकाला, एक ही बाण में पूरा समुद्र सुखा दूंगा। और जब बाण निकाला तो समुद्र आ गया, महाराज 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 महाराज। भगवान बोले पहले ही मान गए होते तो महाराज महाराज ना करना पड़ता। तो ये दुनिया जो है ना, ये भय भी जरूरी है, डांटना भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए सबसे पहले कौन आया? आप बताओ। श्री कृष्ण को मारने सबसे पहले कौन आया था? कौन? जोर से बोलो, कौन आया था? पूतना। ये पूतना कौन थी? ये पूतना एक स्त्री, हम कहें कि ये स्त्री थी ना, यदि हम इसका आध्यात्म सब्जेक्ट देखें तो पूतना कोई स्त्री नहीं थी, पूतना अविद्या थी। क्या थी? बोलो। अविद्या। कृष्ण ने पूतना को नहीं मारा, कृष्ण ने सबसे पहले अपनी अविद्या को मारा। अविद्या जब मर गई, उसके बाद फिर कंस मरा है आखिरी में। इसका अर्थ क्या है? जीवन में जब तक आप अपनी अविद्या, अविद्या मीन्स अज्ञान, अविद्या
जब तक आप अपने अंदर की अविद्या को नहीं मार डालेंगे तब तक आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े पद जो चाहते हैं, जिस उपलब्धि को हासिल करना चाहते हैं, वो उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाएंगे तब तक, बोले जब तक अपनी अविद्या को नहीं मारेंगे। अविद्या बोले तो नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, नकारात्मक सोच, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग अविद्या है। जब तक आप अपने नकारात्मकता को समाप्त नहीं करेंगे, अपने डर को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। जब भी आप कोई अच्छा सोचते हैं तो आपके न दो पहलू सामने खड़े हो जाते हैं। हमें ये वस्तु, हमें ये करना, हमें ये बनना है या ये चाहिए हमें यहाँ तक पहुँचना। तो आपके अंदर दो बातें आती हैं, एक तो हमें वहां तक पहुंचना है, दूसरा क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। क्या हम वहां तक पहुंच पाएंगे? हमें IAS IPS बनना है, हमें CA बनना है, तो पहला तो ये है कि हमें CA बनना है, दूसरा ये है कि क्या हम CA बन पाएंगे। उसमें तो बड़ी जब पढ़ाई होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें PhD करना है, पहला पहलू तो ये हो गया कि PhD करना है। दूसरा पहलू ये हो जाता है, हर जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में ये प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम PhD कर पाएंगे? ऐसा तो नहीं कि बीच में जो व्यक्ति ये लेके चलता है क्या हम कर पाएंगे, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जब तक आप अपने क्या हम कर पाएंगे इस चीज को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले अपनी अविद्या को मिटाइए, अपनी अविद्या को नष्ट करिए, नकारात्मकता को समाप्त करिए। मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये चीज समाप्त करिए। आप सब कुछ कर पाएंगे, ये जगाइए। सब कुछ कर पाएंगे आप सब कुछ करने की ताकत रखती हैं मेरी माँ। हार जाने वाला व्यक्ति परेशान है, कोशिश करने वाला परेशान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को कैसे मारा? पूतना आई, अपने स्तनों में जहर भर के आई है। अच्छा, ये अविद्या ना जहर भर के आती है। जब आप कोई भी काम करते हैं तो हजार बुरे ख्याल आते हैं, ये फिर वो ये करेंगे तो ये, यदि एक भी मार्क्स से एक भी नंबर कम आया तो कहीं ये ना बर्बाद, कहीं वो क्या क्या नहीं सोचते। आप बिजनेस चालू करते हैं ना तो उसके नेगेटिव पॉइंट बहुत देखते हैं, पॉजिटिव तो देखते ही नहीं आप। ये हो जाएगा तो ये, फिर ये हो जाएगा तो ये। कई फिर लोग मिल जाते हैं, अच्छा तुम ये कर रहे हो, अरे कर नहीं पाओगे, मार्केट बहुत डाउन चल रही है, तुम्हारे बस का नहीं। CA कर, अरे CA क्या ले लिया तुमने, तुमको PhD करनी चाहिए, यहाँ करना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, CA का किसने बोल दिया। कई लोग आपको भड़काने और बहकाने वाले मिल जाएंगे, ये क्या कर लिया तुमने, जो किया सही किया, चल पड़ो। बीच से आने वाला तो धोबी का कुत्ता हो जाता है ना, वो घर का रहा। फिर सफलताएं हर जगह है, बस लक्ष्य बनाकर चल पड़ो। श्री पूतना मौसी आई भगवान को जहर पिलाने, स्तनों में जहर भर के लाई। श्री कृष्ण ने पूतना को देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान उसे कभी नहीं देखते, भगवान उसे सफल कभी नहीं बनाते जो अपने लक्ष्य की ओर कोशिश नहीं करता, बढ़ता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपकी गाड़ी हाईवे में बंद हो गई तो क्या होगा? आप किसी से कहेंगे भाई साहब ये गाड़ी बंद हो, थोड़ा सा धक्का मार दीजिए, तो लोग धक्का मार देंगे, चलो गाड़ी स्टार्ट करा देंगे। अब आप घर से ही धक्के पे निकलेंगे। भाई पहले आप चलिए, यदि बीच में आपकी गाड़ी रुक गई तो धक्का लगाने मिल जाएगा कोई, पर घर से ही धक्का लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि घर से ये हालत है तो आगे क्या होगा। इसलिए आप लक्ष्य की ओर चल पड़िए। यदि उस लक्ष्य में यदि आप कमजोर पड़ रहे हैं और विश्वास कृष्ण पर है तो कन्हैया किसी भी रूप में आके आपको धक्का लगा के मंजिल तक पहुंचा देगा। ईश्वर भी उन्हें ही धक्का लगाता है जो कर्म में लगे रहते हैं, जो कर्म छोड़ के घर पर बैठे रहते हैं, ईश्वर उनका धक्का कभी नहीं लगाता उनको। भगवान भी उनकी ही मदद करता है जो
कार्यरत रहते हैं। जब आप मेहनत करेंगे ना, सिर का पसीना पाँव में जाएगा ना, तो विधाता भी देखेगा कि ये मेहनत करता, इसे सफल बनाना चाहिए। जीवन में सफलताएं वही प्राप्त करते हैं जो जरूरत से ज्यादा मेहनत करते हैं भक्तों। इसलिए हिम्मत हारे मत बैठिए, जो लक्ष्य पाना है उस लक्ष्य को बनाइए और चल पड़िए। जो भी मुसीबतें आए डट के सामना करते जाइए, हारिए मत। हार जाने से काम नहीं बनेगा, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, निश्चित मंजिल मिलेगी। पूतना मौसी आई जहर भर के स्तनों में। श्री कृष्ण ने पूतना को देखा और आंखों को बंद कर लिया। भगवान कहते हैं हम तुम्हें क्या देखें, तुम तो उद्देश्य ही गलत लेके चल रही हो। किसी को तारने का उद्देश्य लेके चलती तो तुम्हें देख भी लेते, पर तुम हमें ही मारने चली आई, तुम्हें कैसे देखें मौसी जी हम। पूतना अपने स्तनों में जहर भर के श्री कृष्ण को मारने गई थी। और मेरी माँ, जीवन में भगवान उन्हें कभी नहीं देखते जो दूसरों का बुरा करता है। पूतना बुरा करती थी ना, जहर भरने से कौन अच्छा हो रहा है। पूतना मौसी बुरा करती थी। मेरी माँ, कोशिश ये करिएगा कि आपसे किसी का नुकसान ना हो, आपसे किसी का बुरा ना हो। जिस दिन आपसे किसी का बुरा हो जाएगा, आप जानबूझकर किसी का बुरा करेंगी ना, उस दिन विधाता आंख बंद कर लेगा, आपको देखेगा नहीं। फिर चिल्लाते रहना भगवान भगवान, वो कहेगा मैं नहीं देखूंगा तुझे, क्योंकि तूने लोगों का बुरा किया। अब तेरा हो रहा है तो मैं क्या करूं। कोशिश ये करिएगा मेरी माँ कि आपके आसपास रहने वाले चींटी, मक्खी और मच्छर का भी आपसे बुरा ना हो। बाकी हम इंसानों की तो कह नहीं सकते, जब जीव की ये बात कह रहे हैं तो किसी का बुरा मत करिए, मत करिए बुरा। क्या होगा, जितना हो सके भला करिए। घर बसाना सीखिए, घर उजाड़िए मत। मिलता है भक्तों, देर सवेर फल मिलता है। आप लोग जानकार हैं, जान जाइए। भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते हैं, नेत्रों को इसलिए भी बंद कर लेते हैं क्योंकि पूतना का तन तो सुंदर था। पूतना को देखकर पूतना को भगवान ने देखकर आंख इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना का तन सुंदर था। क्या सुंदर था? तन, परंतु मन सुंदर नहीं था। तो तन को सुंदर बनाने से काम नहीं बनेगा, मन को सुंदर बनाएंगे तो काम बनेगा। भगवान यही कहते हैं कि मुझे तन की सुंदरता चाहिए ही नहीं, मन की सुंदरता देखता हूँ। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। मुझे तन नहीं, मन प्यारा है। इसलिए आप लोग तन को नहीं, मन को सजाना शुरू कर दीजिए, मन का श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। मन कैसे सजेगा, मन का मेकअप कैसे होगा? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये जो कपट है ना हम सबके भीतर, आपके अंदर है क्या नहीं कपट? मैया जी, ओ मैया, आपके भीतर कपट है कि नहीं है ना? आप स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर बुराइयां है कि नहीं है ना? अच्छा, आप ये नहीं चाहते कि आपके अंदर की बुराइयां दूर हो जाएं? चाहते हैं ना? आपको बात बात में गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है केवल 2 मिनट या 5 मिनट के लिए, पर उस 5 मिनट में वो ऐसी आग लगा के जाता है कि वो 5 दिनों तक माहौल बिगड़ा रहता है। 5 मिनट की गुस्सा 5 दिनों तक प्रभाव डालती है। कई बार तो आपके गुस्से से ना 50 साल पुराने रिश्ते चूर चूर हो जाते हैं। कभी कभी पति पत्नी के बीच में ना
इस गुस्से के कारण दरार पड़ जाती है रिश्तों में। कभी कभी गुस्से के कारण भाई भाई के रिश्तों में दरार पड़ जाती है ना। हमारा परम मित्र रहा करता था, बचपन का लंगोटिया यार था, पता नहीं गुस्सा आ गया, बीच में दरार पड़ गई। मेरी माँ, रिश्ते बनाने के बड़े फायदे हैं, संबंध बनाने के फायदे हैं, बिगाड़ने के फायदे नहीं। ये गुस्सा चीज क्या है? आइए हम गुस्से का डीएनए टेस्ट करते हैं, इसकी जड़ में चलते हैं। गुस्सा क्यों आता है? आप में से जिन जिन को गुस्सा आता है, लगभग सबको ही आता होगा। गुस्सा क्यों आता है? पहले हम क्यों का उत्तर जानते हैं। बताइए गुस्सा क्यों आता है? बताइए आप, गुस्सा क्यों आता है? जब आपके मन का नहीं होता, आपके मन का हो गया, गुस्सा नहीं आएगा। आपके मन का नहीं हुआ, गुस्सा आएगा। पति ने आपकी बात सुन ली, अच्छा लग रहा है, पति नहीं सुनी, गुस्सा आ गया। सास ने आपकी बात मान ली, अच्छी है सास, नहीं मानी, गुस्सा आ गया, बुरी है। बहू ने आपकी सुन ली, बहू अच्छी है, नहीं सुनी, गुस्सा आ गया, सुनती नहीं मेरी। बेटे ने सुन लिया, अच्छा है बेटा, नहीं सुना, गुस्सा आ गया। मेरी माँ, ये जो क्रोध है ना, ये क्रोध भी हमारे मन की इच्छाओं के आधार पर चलता है ना। हमारे मन का हो गया तो गुस्सा नहीं आएगा, मन का नहीं होता तो गुस्सा जहां भी आता है, जिसको भी आता है, तभी आता है जब मन का नहीं होता। इसलिए गुस्सा उस दिन, देखिए हम गुस्से को समाप्त ना करें, गुस्सा जहां से आता है उस जड़ को काट दें, तो आगे का सब्जेक्ट समाप्त। पत्ते झड़ाने से फायदा नहीं होगा ना, जड़ काट दीजिए, पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। तो गुस्सा कहां से आता है पहले ये देखिए, इस पर विचार करिए, क्यों आता? कभी शांति से बैठ के विचार करिए, आपको गुस्सा क्यों आया? आज पति के ऊपर गुस्सा आया, क्यों आया? आज मुझे पत्नी के ऊपर गुस्सा आया, क्यों आया? आज बेटे के ऊपर, कभी सोचिए, विचार करिए, दिमाग पर जोर डालिए, आज मुझे गुस्सा क्यों आया? एक बार भी कभी कभी ना आपकी गाड़ी गर्म होने लगती है, तो आप देखते हैं क्यों भाई गर्म क्यों हो रही है? क्या पानी की कमी है? क्या ऑयल की कमी है? क्या क्यों गर्म हो रही? तुरंत आप भेजते हैं एजेंसी, भाई देखो भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी गर्म हो रही है। गाड़ी गर्म हो रही है उसकी फिक्र है, और ये खोपड़ी गर्म हो रही है इसका कोई इलाज नहीं किया आपने। इसको भी तो सर्विसिंग में डालिए, इसकी भी तो सर्विसिंग कराइए। इसमें देखिए कहाँ ऑयल पानी कम हो रहा है, किस चीज की जरूरत है कि खोपड़ी गर्म हो रही है, बात बात पे गुस्सा रहा। तो क्रोध केवल इसलिए आता है, मन का नहीं होता। इसलिए हमारे संतों ने उपाय बताया कि आप अपने मन की मत करिए। गुस्सा उन्हीं को आता है जो अपनी चलाना चाहते, नहीं चली। यहाँ एक बात बहुत अच्छी समझने लायक है, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न भी पूछूंगा। ये बताइए, आज तक जो भी इस सृष्टि में हुआ, क्या वो आपके चाहने से हुआ? बस ये बता दो कि आपके चाहने से होता क्या है। भैया जी, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है आपको, आगे की बात हम खुद कर लेंगे। बताइए, आपके चाहने से क्या होता है? होता है कुछ नहीं होता। आपका होता है कुछ नहीं। आपका मैया जी, आपका होता है? आपके चाहने से आप चाहती हो कि हमारे पास ये हो, वो हो, ये मिले, वो मिले, क्या होता है? सच्ची बात यह है, आप मानो ना मानो, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। जो होना है वो ऑलरेडी पहले से मंजूर है। कई बार हमको लगता है कि हमारी बेटी का विवाह यहाँ ना होता, यहाँ हो जाता तो बेटी सुखी रहती।
लेकिन तुम्हारे चाहने से तो तुमने, हर पिता अच्छा ही चाहता कि मेरी बेटी अच्छी जगह जाए, पर कभी कभी निर्णय गलत हो जाता है, गलत घर मिल जाता है, गलत आदमी मिल जाता है, बेटी को परेशान करता है। कोई बाप ये थोड़ी चाहेगा कि मेरी बेटी परेशान रहे ससुराल में, पर कभी कभी